नमस्कार साथियों, सिटी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल पेड क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूनिट 6 पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूनिट 6 में इकाई 6 में हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल। भाषा कौशल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आप देख रहे हैं, विमल सर के साथ आप क्लास देख रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को पता होगा जो स्किल है, जो भाषा सीखने के कौशल है, वो 4 प्रकार का होता है। आप सभी इससे अवगत होंगे और इन चारों को कहा जाता है, देख सकते हो, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल आर LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसी को LSRW कहा जाता है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो LSRW को आपको क्रम से याद रखना होगा। ठीक है, क्रम से याद रखेंगे तो इससे जुड़ा हुआ कई फैक्ट आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम की बात करें सबसे पहले हम देखिए LSRW की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन जो स्किल है, संचार के जो मीडियम है या मोड है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। 2 तरीके से कम्युनिकेशन हम करते हैं। एक तो है ओरल, जिसको मौखिक कहा जाता है, एंड सेकंड है रिटन, जिसको लिखित कहा जाता है। तो 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। ठीक है, ओरल में क्या होता है, कम्युनिकेशन मौखिक, जब हम दूसरे से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पर होता है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, और जब रिटन में क्या होता है, जब हम लिखित रूप में, प्रिंट रूप में अपनी बात दूसरों तक साझा करते हैं, शेयर आवर थॉट्स, आइडियाज इन अनदर। ठीक है, तो क्या कहलाता है, रिटन। तो 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज 2 टाइप्स। फर्स्ट आता है ओरल एंड सेकंड रिटन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन है उसकी क्या क्या, किस तरीके की दिशा है, या कम्युनिकेशन की डायरेक्शंस कैसे होती हैं, हम उसकी बात करते हैं। देखो, अभी हमने आपको बताया LSRW, इस पर मैंने बात किया, क्लियर है भाई। इसी में देखो, अब डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है तो 2 प्रकार की स्किल है यहां पर। एक तो है रिसेप्टिव स्किल और एक आता है प्रोडक्टिव स्किल। देखो, रिसिप्ट अर्थात रिसीव, और रिसीव करना मतलब ग्रहण करना। अर्थ को समझेंगे ना। देखो, यहां पर लिखा है रिसेप्टिव, रिसेप्टिव बना है रिसीव से, और रिसीव मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, तो ग्रहणात्मक कौशल हो गया आपका, क्या हो गया, ग्रहण किसको किसको करते हैं। देखो, लिसनिंग एंड राइटिंग। अब लिसनिंग मतलब सुनना, यही होता है लिसनिंग, दैट मीन्स सुनना। अब जब लिसन कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो कुछ न कुछ आप ग्रहण भी कर रहे हो, है ना भाई। आप सुन रहे हो तो कुछ न कुछ आप ग्रहण कर रहे हो, तो ये आपका रिसेप्टिव स्किल हो गया। कौन, लिसनिंग। इसी के साथ रीडिंग भी एक लिसनिंग स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है। कैसे, इसको भी आप समझो। देखो, रीड, आप कुछ पढ़ रहे हो, चाहे आप पुस्तक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एनी अदर कुछ भी चीज आप पढ़ो, आप कुछ पढ़ रहे हो मतलब कुछ ग्रहण कर रहे हो, है ना। कुछ पढ़ोगे तो उसको आप ग्रहण करोगे ना भाई, उस चीज को, कि नहीं करोगे, करोगे। तो लिसनिंग एंड रीडिंग इज रिसेप्टिव स्किल। ओके, और प्रोडक्टिव स्किल कौन है, उसके बाद के जो शेष 2 हैं वो प्रोडक्टिव स्किल है। कैसे, स्पीक, स्पीक दैट मीन्स बोलना, जब आप बोल रहे हो
तो आप कुछ प्रोडक्ट कर बना रहे हो, कुछ निर्माण कर रहे हो, भाई शब्दों की रचना कर रहे हो ना, आप अपनी आइडियाज को रचित कर रहे हो, बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ स्पीकिंग दैट मीन्स बोलना, और जब आप बोल रहे हो तो कुछ निर्मित कर रहे हो दिमाग में, ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्ट निर्माण जो बनाते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्टिव है। तो यहाँ पर हम बोलने के लिए कुछ दिमाग में आइडियाज बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा स्पीकिंग। वैसे ही राइटिंग, जब हम लिखेंगे तब भी हम कुछ बनाना, कुछ सोचना पड़ता है, उसको बनाते हैं लिखित रूप में, मौखिक या लिखित, ठीक है, मौखिक या लिखित, एग्जैक्ट, क्लियर। तो समझ में आ गया रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल मतलब ग्रहणात्मक कौशल, सुनते हैं लिसनिंग, उसको ग्रहण करते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिव स्किल, ये एक निर्माण से संबंधित आता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएगा, स्पीकिंग आ जाएगा, बोलना मतलब कुछ हम लोग निर्मित कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही राइटिंग, लिखना, और लिखने में भी हम कुछ निर्मित करते हैं, हमारे आइडिया निर्मित होता है, बनाते हैं। दिमाग में आइडिया आएगा तब तो लिख पाओगे ना, तो दिमाग में हम स्वयं एक आइडिया बना रहे हो, ठीक है। तो क्लियर है भाई, रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। अभी इसको देखो कैसे आपको, ये तो खैर आपको समझ के साथ आप कभी नहीं भूलोगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल में जिस तरीके से आपको अभी बताया हूँ ना, यकीन मानिए दिमाग में अगर आपको बैठ गया होगा ना, तो कभी आप नहीं भूलोगे। पेपर हॉल में भी दिया आएगा पेपर में, तो भी आप कर सकते हो। LSRW, ये 4 स्किल हैं। अब इसमें देखो, पहला और तीसरा क्या है भाई, रिसेप्टिव स्किल है, और दूसरा और चौथा क्या है आपका, ये प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। पहला और तीसरा रिसेप्टिव स्किल है, रिसेप्टिव जिसे रिसेप्टिव बोलते हैं, दूसरा और चौथा क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। तो ठीक है ना भाई, कभी भूलना मत प्रोडक्टिव स्किल एंड रिसेप्टिव स्किल को, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये जो चारों कौशल है ना, हम इन पर बात करते हैं, ठीक है। चारों कौशल पर हम बात करते हैं, तभी चीजें हमको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारा ये चारों स्किल्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल की। लिसन मैन मतलब क्या है भाई, सुनना, ठीक है। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। तो देखो लिसनिंग स्किल्स क्या कहता है, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू द स्किल ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग इज नॉट द ओनली स्किल ऑफ लिसनिंग बट लिसनिंग टू द स्पीकर ऑफ or the speaker and taking its meaning in the same way as that things is being expressed is called listening skill. ओके, कहने का तात्पर्य क्या है, देखो लिसनिंग स्किल देखो, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू द स्किल ऑफ लिसनिंग। हम जो भाषा को अर्जित, इक्वायर मतलब किसको इक्वायर करते हैं, यूनिट फर्स्ट में मैंने बता दिया है, वीडियो फर्स्ट में मैंने बता दिया है, इक्वायर किसको करते हो, भाषा को जब इक्वायर करते हो ना, तो इक्वायर कौन है, हमारी मातृभाषा, ठीक है, हमारी मदर लैंग्वेज, मदर टंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। तो हम अपनी मातृभाषा को इक्वायर करते हैं। देखो जब आप भाषा को इक्वायर करते हो तो सीखे कैसे, भाषा को आप अर्जित कैसे किए, कैसे आपने अर्जित किया अपनी भाषा को, तो थ्रू लिसनिंग, सुनकर। आप एक छोटे से लड़का थे ना, अपन खटिया में टुकुर टुकुर निहार रहे थे कि दही काय करत थे, बाबू काय करत थे, चाची काय करत थे, काकी काका काय करत थे। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो ना कि मम्मी पापा कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दादा दादी किस तरह से बात कर रहे हैं, आप उनकी बातों को लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो। और जब आप उनकी बातों को लिसनिंग किए तब कहीं जाके आपने मदर लैंग्वेज सीख लिया है ना। तो यही तो लिसनिंग है दोस्त। लिसनिंग इज नॉट द ओनली स्किल ऑफ लिसनिंग, यह सिर्फ एक कौशल नहीं है लिसनिंग, ठीक है, ये सिर्फ एक कौशल नहीं है, बट
लिसनिंग टू द स्पीकर एंड टेकिंग इट्स मीनिंग इन द सेम वे। देखो सिर्फ एक सुनना नहीं होता भाई, याद रखना, सिर्फ एक कौशल सुनने का कौशल नहीं है, बल्कि यदि आप किसी के सामने वाले की बात को अगर बेहतर सुन पाओगे ना तो आप बेहतर बोल भी पाओगे। समझ रहे हो? जो अच्छा लिसनर रहता है ना वो अच्छा स्पीकर बनता है, अच्छा बोलने वाला, अच्छा वक्ता बनता है। तो आपको वक्ता बनने के लिए लिसनर बनना होगा। क्लियर है? तो देखो टेकिंग इट्स मीनिंग इन द सेम वे एज दैट थिंग इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल। अर्थात जो अच्छे से बोल पाए और अच्छे से बोलने के लिए सुनना ही लिसनिंग है। ठीक है? आप जब तक अच्छे से सामने वाले की बात को लिसन नहीं कर पाओगे तो आप अच्छे से स्पीच भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से स्पीक करना है, अच्छे से बोलना है तो आपको लिसन भी करना होगा। ठीक है? तो लिसनिंग समझ में आ गया भाई। सेकंड देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट है, देखो द एक्सप्रेस और पॉइंट और थॉट्स इन टू फ्रंट अदर कॉल्ड रीडिंग स्पीकिंग स्किल। देखो ये है स्पीकिंग है भाई, ये स्पीकिंग स्किल रहेगा, याद रखना ये स्पीकिंग स्किल है। देखो इसमें साथियों आपका सेकंड है रीडिंग स्पीकिंग स्किल, ये स्पीकिंग स्किल है, याद रखना। ठीक है? टू एक्सप्रेस आवर पॉइंट और थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर इज कॉल्ड रीडिंग स्पीकिंग स्किल। कहने का क्या तात्पर्य है साथियों? देखो हम अपने थॉट्स को, हमारे पॉइंट्स को, हमारे थॉट्स को, आइडियाज को जब हम दूसरों को बताना चाहते हैं तो बताने के लिए हम जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? स्पीकिंग कहलाता है। ठीक है? क्लियर है भाई? स्पीकिंग मतलब बोलना। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, जो थॉट्स, जो आइडियाज आते हैं, उसी को हम यदि दूसरों के हम बताना चाहते हैं तो बताने के लिए हम अपनी आइडियाज को अदर को हम सेंड करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं तो हम स्पीकिंग का उपयोग करते हैं, बोलते हैं, स्पीकिंग स्किल का उपयोग करते हैं। ठीक है? क्लियर है भाई? चलिए उसके बाद थर्ड आता है रीडिंग, LSR, S हो गया, R पर आते हैं रीडिंग। रीडिंग क्या होता है उस पर बात करें। देखो थर्ड स्किल आता है हमारा रीडिंग स्किल। अब रीड करना मतलब पढ़ना। ठीक है ना? तो रीडिंग अ सब्जेक्ट एंड एक्वायरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड रीडिंग स्किल। देखो रीडिंग अ सब्जेक्ट एंड एक्वायरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड रीडिंग स्किल इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। रीडिंग स्किल लीड्स टू परमानेंट नॉलेज। देखो ये जो रीडिंग है, ठीक है, जब हम किसी कहना चाहिए यहाँ पर लिखित या प्रिंट रूप को जब हम पढ़ते हैं, प्रिंट रूप को हम जब पढ़ते हैं या उनके मीनिंग को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना, तो देखो एक्वायरिंग उसको अर्जित करते हैं, वो स्थायी तौर पर परमानेंट नॉलेज, उससे हम परमानेंट जो ज्ञान प्राप्त करते हैं सुनकर। ठीक है? या देखो किसी की बातों को सुनकर यदि हम उसको लिखित रूप में रखें ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंट के रूप में है हमारे पास, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वही हमारा रीडिंग कहलाता है। ठीक है? रीडिंग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, रीडिंग के टाइप्स पर आप आएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए रीडिंग के टाइप्स पर आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग 2 प्रकार का होता है, पढ़ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेसिटेशन और एक होता है साइलेंट रीडिंग। ये जो रेसिटेशन लिखा है ना, ये लाउड रीडिंग, याद रखना भाई, ये लाउड रीडिंग है भाई, इसको आप लाउड रीडिंग लिख सकते हो। तो लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या है मैं इसको भी बता दूं। लाउड रीडिंग देखो
आपने देखा होगा, आपके छोटे बच्चे घर में हो, भाई हो या स्वयं आप ही क्यों ना हो, सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कई साथियों को आप देखोगे ना, वो मन में नहीं पढ़ सकता, वो थोड़ा बोलेगा, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो उस चीज को, मतलब यही क्या कहलाता है, लाउड रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थात वह रीडिंग जब हम कर रहे हो तो हमारे आसपास बैठे सामने लोग भी उसको, हम मैं पढ़ रहा हूं उसको सुन पा रहे हैं, तो वही कहलाता है लाउड रीडिंग या रेसिटेशन। ठीक है, लाउड रीडिंग मतलब जो ऐसे पढ़ा जाता है कि सामने वाले को आवाज सुनाई दे जाती है, जोर जोर से पढ़ना, ऊंची आवाज के साथ पढ़ना लाउड रीडिंग कहलाता है। ठीक है, और साइलेंट रीडिंग मतलब शांत तरीके से पढ़ना, मन में पढ़ना। एक पढ़ने का तरीका ये भी है, एकदम मन में पढ़ते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, मन में वो हर चीज को पढ़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, चुपे चुप, है ना भाई, चुपे चुप पढ़ना, समझ रहे हो। तो दो प्रकार से हम रीड करते हैं, एक तो लाउड रीडिंग करते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं, और एक होते हैं साइलेंट रीडिंग जो मन में पढ़ा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे साथी मन में भी पढ़ते हैं, और कई सारे साथियों को लगता है कि मैं मन में पढ़ने से मेरा याद नहीं होता, इसलिए लाउड रीडिंग करते हैं। आपके भी घर परिवार में ऐसे रीडिंग करने वाले हो जाएंगे, मेरे भी घर परिवार में ऐसे रीडिंग करने वाले हैं जो कि लाउड रीडिंग करते हैं, और साइलेंट रीडिंग करने वाले भी आपको मिलेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ रीडिंग, 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग। ओके, यहां से आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं हम इसमें। उसके बाद आता है हमारा राइटिंग स्किल। राइट करना मतलब लिखना, तो राइटिंग स्किल, लिखने का जो कौशल है उसकी मैं बात करूं यहां पर, तो देखो, एक्सप्रेसिंग यूर थॉट्स और थिंग्स बाय राइटिंग। देखो, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, वो भी किसके माध्यम से, राइटिंग, मतलब लिखित रूप में अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपनी सोच को जो आपके मन में है उसको जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लिखित रूप में एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वही कौशल राइटिंग स्किल कहलाता है। क्लियर है भाई। इन दिस स्किल द करंट, देखो, करेक्टनेस इज गिवन एट मोस्ट इंपॉर्टेंस। तो राइटिंग स्किल में जो शुद्धता या कहना चाहिए त्रुटि रहित लेखन बहुत जरूरी है। ठीक है देखो, जब आप स्पीकिंग करोगे तो आप में त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन जब आप करते हो राइटिंग तो आप में बहुत सारी एरर्स आती है, त्रुटियां आती हैं। ठीक है, क्योंकि राइटिंग में सबकी त्रुटियां हैं। अगर मैं अभी बोल दूं बेटा बीच लिख कर बता, तो ब म छोटा ई के मात्रा बीच कर देगा, जबकि यहां बड़ा ई का मात्रा बीच रहता है ना। अगर मैं यहीं पर आपको बोल दूं बेटा फीलिंग लिख के बता, आपको मैं बोल दूं, आप में से भी कई सारे साथी को यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। बोल दूं यदि फीलिंग्स लिख के बताओ, फीलिंग लिख कर बताओ तो इंग्लिश में, तो कई सारे साथी क्या लिखेंगे यहां पर, FILLING, और कई सारे साथी क्या लिखेंगे, FEELING, ये लिखाएगा। तो भाई आप खुद कंफ्यूज हो, FILL ये वाला फीलिंग सही है या ये वाला फीलिंग सही है। मैं खुद, मेरा अनुभव है, कई सारे साथी जब व्हाट्सएप में फ्रेंड्स लोग मैसेज करते हैं तो इस तरह की जो गलतियां देखने को मिलती है। तो भाई एरर, जब राइटिंग स्किल की बात आती है ना, तो सबसे बड़ा इसमें बिंदु निकल कर आता है, वो है एरर, त्रुटि, लेखन में त्रुटि। तो ठीक है, तो ये है राइटिंग स्किल। तो ये चारों स्किल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और स्किल इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहां से जरूर बनेंगे भाई, स्किल से रिलेटेड। ठीक है ना। देखिए, अब हम लिसनिंग स्किल तो हमने देखा, सभी स्किल्स को हमने देखा, लैंग्वेज स्किल जिसको कहा जाता है। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं जो लिसनिंग स्किल है उसके सिचुएशंस क्या क्या होते हैं।
क्या क्या परिस्थितियां होती है। देखो लिसनिंग हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यदि इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल की मैं बात करूं तो लिसनिंग ही होता है। क्योंकि यदि आप लिसनिंग कर पा रहे हो तो अच्छे से उसको स्पीक भी कर पाओगे, अच्छे से राइट भी कर पाओगे। ठीक है, तो जब लिसनिंग स्किल होगा ना तो सभी स्किल्स ऑलरेडी आएंगे। लिसनिंग सिचुएशंस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो लिसनिंग सिचुएशंस, अब जो लिसनिंग सिचुएशंस हैं उनके भी प्रकार हैं। ठीक है, दो प्रकार का। सबसे पहला आता है इंटरैक्टिव। मैंने बता दिया है भाई इसको, है ना, ऑलरेडी हमने पहले से इनको कवर कर लिया है, फिर भी ये दूसरे पार्ट के रूप में था और ये भी वही है। तो देखो लिसनिंग जो सिचुएशन है वो दो टाइप से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव क्या है, देखो इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशंस एंड टेलीफोन कॉल्स इन विच वी आर alternately listening and speaking, and in which we have a chance to ask to clarification, repetition or slower speech from our conversation partner। कहने का क्या तात्पर्य है, ये जो इंटरैक्टिव स्किल होता है, देखो इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मैंने पहले भी कहा था कि फेस टू फेस एंड टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। ठीक है, जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो, फेस टू फेस बात करना मतलब आप उनसे कुछ बोल रहे हो, वो आपको कुछ बोल रहा है, मतलब प्रत्युत्तर जब मिलता है तो या तो आमने सामने खड़े हो तो प्रत्युत्तर मिलेगा, या फोन में बात कर रहे हो तो प्रत्युत्तर मिलेगा, और यही कहलाता है इंटरैक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अर्थात इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या है भाई, तो इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस इंक्लूडिंग फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स। ठीक है, तो यही कहलाता है इंटरैक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, वी आर अल्टरनेटली लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब अल्टरनेट लगातार जब हम लिसनिंग करते हैं और स्पीक करते हैं, विच वी हैव अ चांस टू आस्क टू क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेशन अर्थात पुनरावृत्ति होनी, बार बार उसी शब्द को हम पुनरावृत्ति करने की हमारी आदत हो जाती है ना। तो लिसनिंग जो है ना, जब यहां पर हमको सिर्फ ये देखना है इंटरैक्टिव लिसनिंग होता क्या है। तो जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं या टेलीफोन के माध्यम से जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से प्रत्युत्तर देते हैं, तो वही हमारा इंटरैक्टिव लिसनिंग स्किल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए सेकंड देखो, इसमें लिसनिंग सिचुएशंस में सेकंड है नॉन इंटरैक्टिव। अब देखो जस्ट इंटरैक्टिव के उल्टा है भाई नॉन इंटरैक्टिव। अब नॉन मतलब नहीं, अब इंटरैक्टिव मतलब आमने सामने बातचीत नहीं होना। कैसे, तो सम नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस आर लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी, फिल्म्स। देखो भाई जब आप रेडियो सुन रहे हो तो क्या आप उसका उत्तर दे पाओगे, फेस टू फेस नहीं हो पाएगा ऐसा, सिर्फ आप सुन रहे हो मूक बधिर दर्शक की तरह। जब आप टीवी देख रहे हो तो सिर्फ आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप अपनी प्रतिक्रिया वहां पर नहीं दे सकते। चाहे आप मूवी देखो, चाहे आप लेक्चर भी सुन रहे हो ना, तो भी आपको वहां पर प्रतिक्रिया देने का अवसर या तो बहुत कम मिलता है या बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यही लिसनिंग क्या कहलाता है, नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग कहलाता है। ओके, मतलब केवल हम लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं, उसका हम प्रत्युत्तर में जवाब नहीं दे पाते, तो ये कहलाता है नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। ठीक है, क्लियर है भाई। ये हो जाता है लिसनिंग सिचुएशन। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा हमारा आता है स्पीकिंग सिचुएशन। देखो स्पीकिंग सिचुएशन,
अब हम दूसरा जो है सिचुएशन है स्पीकिंग। तो जब स्पीकिंग सिचुएशन की बात आती है तो स्पीकिंग सिचुएशन तीन प्रकार से, इंटरेक्टिव, पार्टियली इंटरेक्टिव अर्थात आंशिक रूप से इंटरेक्टिव होना, और नॉन इंटरेक्टिव। तो इंटरेक्टिव को तो समझ गए आप, वही है जब आप स्पीक कर पा रहे हो तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा या टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से कन्वर्सेशन होगा, तो वही हमारा इंटरेक्टिव स्पीकिंग होगा। ठीक है। पार्टियली मतलब आंशिक रूप से होता है। सम स्पीकिंग सिचुएशंस आर पार्टियली इंटरेक्टिव सच एंड व्हेन गिविंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस वेयर द कन्वेंशन इज दैट। देखो, जब लाइव चर्चा हो रही है, लाइव बातचीत जब हो रही हो ना, तो कभी कभी हम हमारी बात को वो एक्सेप्ट करता है, ये आंशिक रूप से होता है। ठीक है। और नॉन इंटरेक्टिव में किसी भी तरह से इंटरेक्टिव नहीं होता, जैसे लेक्चर वगैरह दे रहे हो, वीडियो ऑडियो वगैरह सुन रहे हो, कोई भी रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, है ना, तो ये केवल हम सुन पाते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया वहां पर नहीं दे पाते, तो ये नॉन इंटरेक्टिव। ये तीनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वही चीजें हैं। ठीक है, वही चीजें हैं। अब यहां देखो, यहां पर मैंने रीडिंग में पहले भी बताया था साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग की, तो वही चीजें यहां पर भी निकल कर आ गया, साइलेंट और लाउड की। तो एक बार और मैं इसको क्लियर कर दूं, रीडिंग मतलब पढ़ना होता है और साइलेंट रीडिंग मतलब शांत अध्ययन होता है। रीडिंग रिटन मटेरियल साइलेंटली। देखिए, कोई भी लिखित रूप को जब आप शांत तरीके से विदाउट साउंडिंग, बिना किसी आवाज के, मतलब धीरे भी पढ़ रहे हो तब भी मुंह से आवाज नहीं आती, यहां तक कि लिपसिंग भी नहीं होता, मतलब आपके होंठ भी नहीं हिलते, वो कहलाता है साइलेंट रीडिंग। ठीक है। आपका न तो आपका होंठ तक नहीं हिलता, आवाज तो दूर की बात है, होंठ उनको लगेगा भी नहीं सामने वाले को कि बंदा पढ़ाई कर रहा है। विदाउट लिपसिंग, विदाउट साउंडिंग, कॉल्ड साइलेंट रीडिंग। ठीक है। लाउड रीडिंग, तो अलाउड रीडिंग क्या है? व्हेन द रिटन मटेरियल्स इज रीड अलाउड, अर्थात जोर जोर से पढ़ना कि सामने वाला को भी आवाज सुनाई दे जाती है, वो कहलाता है लाउड रीडिंग। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की जो सेशन थी, आज की जो क्लास थी, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। आज की कक्षा में हमने किन किन टॉपिक्स पर चर्चा किया, मैं एक बार और पुनरावृत्ति कर देता हूं। आज हमने यूनिट 6 पर बात की और आज की यूनिट में हमने लिसनिंग स्किल को जाना। इसमें हमने जाना कि स्किल जो है 4 प्रकार की होंगी, LSR W। ठीक है। इसमें का लिसनिंग और रीडिंग ये है रिसेप्टिव स्किल, और स्पीकिंग और राइटिंग हमारा क्या स्किल है भाई? प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, इसको हमने जाना। और कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। ठीक है। उसके बाद हमने जाना रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग इज कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है। हम इनके बारे में जाना, रीडिंग स्किल, प्रोडक्टिव, चारों स्किल्स को हमने जाना, समझा। लिसनिंग सिचुएशंस को जाना, ठीक है, स्पीकिंग सिचुएशंस को जाना, रीडिंग के प्रकारों को भी हमने जाना कि रीडिंग के प्रकार क्या क्या है। ठीक, कम्युनिकेशंस के प्रकार पर भी हमने चर्चा किया। बहुत ही बेहतरीन कक्षा थी आज की, जिस पर हमने आज चर्चा किया। आज की सेशन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो जो भी साथी अगर अच्छे से समझ गए होंगे तब भी एक बार रिपीट जरूर करें। साथियों, आप हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने खरीदा है, 1 साल के लिए ये वैध है, वैलिडिटी 1 साल है। आप चाहो लिख सकते हो, स्टडी मटेरियल भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो रहा है, आप उसको प्रिंट आउट के रूप में भी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, आप अच्छा पढ़िए इंग्लिश में। यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। सिर्फ आप अदर इधर उधर के मटेरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। इंग्लिश में मैं बता देता हूं आपको, तो आपको
अच्छे से जब ये सभी इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस आप अच्छे से कवर कर लोगे, उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन लगाइएगा साथियों, ठीक है। आपको इधर उधर की अदर कंटेंट की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। आप सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है उसको भी समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। क्योंकि हमारा ये पेडागोजी सेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा, कुछ ग्रामर की भी सेक्शंस हमारी रहेगी, ठीक है। हम कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी आपको दे रहे हैं, तो इसमें ग्रामर की पोर्शन भी इंक्लूडेड रहेंगी। अनसीन पैसेजेस पर भी हम चर्चा करेंगे इस कक्षा में, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। जो भी साथी आपसे जुड़े हैं, हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, हमारी कक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं, वो बेसिक जुड़ सकते हो। आप सबके लिए सिर्फ 100 रुपीज़ की चार्ज के साथ हमने बैच लिया हुआ है, बैच अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, सहायक शिक्षक की अगर बैच खरीदना चाहते हो 999 रुपये में कंप्लीट बैच, सभी विषय। शिक्षक का चाहिए 1199 रुपये कंप्लीट बैच, ठीक है। यदि सीजीटेट प्राइमरी की 599 रुपये कंप्लीट बैच है, सीजीटेट अपर प्राइमरी की 699 रुपये कंप्लीट बैच अवेलेबल हैं। आप जो भी खरीदना चाहोगे खरीद सकोगे। एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन भी चाहिए ना, तो आप अपने मित्रों तक 8839730092 इस नंबर को आप अपने मित्रों तक जरूर साझा कर दीजिए। वो हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए भाई, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। विमल सर को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।